तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.2 हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो हमें इस पहले प्रश्न में यूक्लिड की जो पांचवी अवधारणा है उसे इस प्रकार लिखना है कि वो आसानी से समझी जा सके। ये तो काफ़ी सिंपल और आसान है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है यहाँ पे लिखेंगे। तो अभिधारणा के अनुसार एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पे गिरकर अपने ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण यानी 180 से कम हो। तो इन दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी तरफ मिलती हैं जिस तरफ यह योग दो समकोण से कम होता है। तो ये आपको कॉपी पे लिखना है। तो इसके अनुसार जो बात कही गई है यहाँ पे डायग्राम के मदद से हम समझ लेते हैं। एक सीधी रेखा यानी ये एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पे गिरकर, एक सीधी रेखा और ये सीधी रेखा, इन दोनों सीधी रेखाओं पे ये सीधी रेखा गिरकर अपने ही ओर दो अंतःकोण, ये अंतःकोण और ये वाला अंतःकोण यानी कोण ए और कोण बी इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम यानी 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी जो छोटा होगा 180 से यानी कम होगा, कम हो। तो इन दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर यानी इनको जब हम अनिश्चित रूप से बढ़ाएं इस तरीके से, तो ये सीधी रेखाएं जो मिलेंगी ठीक उसी तरफ मिलेंगे जिस तरफ ये कोण बनते हैं, यानी इस तरफ नहीं मिलेंगे, इसी तरफ मिलेंगे जिस तरफ ये जो अंतःकोणों का योग 180 से कम होता है। और जिन कोणों का योग 180 से ज़्यादा होता है या बराबर होता है इस तरफ नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद है और जिस तरफ यह दो समकोण से कम होता है। तो यह यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है। तो यही बात हमें यहाँ पे लिखना था। तो ये काफ़ी आसान है, तो आपको लिख लेना है बस। तो ये हो गया फाइनली आंसर। अब इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का उत्चित निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यूक्लिड की जो पांचवी अवधारणा यानी इसके पहले जो हमने प्रश्न संख्या 1 में जो लिखा था वो पांचवी अवधारणा थी, उसमें क्या समांतर रेखाओं का वहाँ पे अस्तित्व का पता चलता है कि वहाँ पे समांतर रेखाएं भी शामिल होती हैं, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे हम दो स्थिति लेकर चलेंगे। तो पहला स्थिति में जब दोनों अंतःकोण यानी कोण ए और प्लस कोण बी जब 180 से कम होते हैं, ठीक, ये कोण ए और कोण बी जब 180 से कम होते हैं यानी इस प्रकार आपने देखा था, इस प्रकार 180 से कम होते हैं ये दोनों। तो इन दो रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर ये आकर मिल जाती हैं। जो कहाँ पे मिलती हैं, तो ये दोनों अंतःकोण जिस तरफ है इस तरफ मिल जाती हैं। तो ये समांतर रेखाएं नहीं हो सकती क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लगती हैं। तो इस स्थिति में नहीं होंगी जब वो 180 से छोटी हों। और स्थिति 2 में क्या है, तो स्थिति 2 में यानी कोण ए प्लस कोण बी यानी ये 180 के बराबर है, यानी ये 90 और ये 90। जब ये सीधी रेखाएं ये थोड़ी सी झुकी हुई ना हो यानी दोनों का योग 180 से कम ना हो, ये 90 हो और ये 90 हो यानी दो समकोण हो, तो ये समांतर रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं। ठीक, तो ये समांतर रेखाएं प्राप्त हो सकती है कब, जब दोनों का योग 180 के बराबर हो, तब स्थिति 2 में। तो यहाँ हम एक लाइन हम लिख सकते हैं, पांचवी अवधारणा से जब कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो 180 एंगल के तब रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो समांतर रेखाएं कौन सी शर्त पे प्राप्त हो जाती हैं, जब कोण ए प्लस बी 180 के बराबर हो
और इसमें जब कोण ए प्लस बी 180 से छोटा हो तो ये समांतर रेखाएं प्राप्त नहीं होंगी। ये अंतःकोण जिस तरफ बने हैं उसी तरफ ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, बाइसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसमें हमें नहीं प्राप्त होता है। और ये पीरियड के जो पांचवी अवधारणा है, हमें समांतर रेखाएं का जो औचित्य है वो निर्धारित हो जाता है। कब? जब कोण ए और कोण बी 180 के बराबर है। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 भी समाप्त कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।